से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन और हम लोग सुनेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी। उस स्टोरी से कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है और अंत में हम देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इतवारी की कहानी शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने सुंदर महल बनवाया और मुख्य द्वार पर उसने गणित का एक सूत्र लिखवा दिया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि इस सूत्र के हल होते ही ये द्वार खुल जाएगा और जो व्यक्ति यह सूत्र हल करके द्वार खोलेगा मैं उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। राज्य में ये घोषणा हुई और लोगों को जैसे यह बात पता चली तो सभी राजमहल के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और गणित का सूत्र हल करने की कोशिश करने लगे। किसी को भी यह सूत्र समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे ये बात अन्य राज्यों तक पहुंच रही थी तो वहां से भी बड़े बड़े गणितज्ञ इस सूत्र को हल करने के लिए पहुंच गए थे और सभी के मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि यदि हमने इस सूत्र को हल कर लिया तो हम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। कुछ गणितज्ञ ने तो ये भी किया कि उन्होंने अपने साथ गणित की कुछ किताबें भी ले, बहुत कोशिशें भी की, लेकिन वो भी इस सूत्र को हल नहीं कर सके। यह सब चीजें चल रही थी। उसी बीच उस राज्य का एक बच्चा जो कि गरीब परिवार से था, वह उसे देख रहा था। उसने सोचा कि वह भी इस सूत्र को हल करने की कोशिश तो कर ही ले, क्या पता उससे यह सूत्र हल हो जाए। उसने राज्य के सैनिकों से अपनी इच्छा जताई और कहा कि मैं भी यह सूत्र हल करना चाहता हूँ। सभी ने सोचा कि यहाँ बड़े बड़े गणितज्ञ सफल हो गए हैं, लेकिन ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, देख लो, हो सकता है तुम कर लो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। वह लड़का दरवाजे के सामने पहुंचता है, कुछ देर ध्यान लगाकर बैठता है, आंख बंद करता है और थोड़ी देर बाद उसने आंख खोली और दरवाजे की ओर वह बढ़ने लगा। दरवाजे की ओर आगे बढ़ता देख सभी गणितज्ञ, सभी सैनिक, राजा एक दृष्टि से एकटक होकर उसे देखने लगे। लड़के ने उस दरवाजे को हाथ लगाया और सबने देखा कि वह दरवाजा खुल गया। ये देखकर सब लोग हैरान भी हो गए। तब राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया। लड़के ने बताया कि जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे अंतर मन से एक आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि यह सूत्र सही भी है या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। मैंने अपने मन की बात सुनी और सूत्र के साथ दरवाजे का संबंध जानने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास किया और मैंने देखा कि यह दरवाजा खुल गया। इससे यह साबित हो गया कि सूत्र और दरवाजे में कोई संबंध नहीं था, वह कोई सूत्र था ही नहीं, उसे हल करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। ये तो छोटी सी समस्या थी, सभी ने अपने विचारों से इसे बहुत बड़ा और कठिन बना लिया था। राजा खुश होते हैं, उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होते हैं और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अब हम देखते हैं कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम उस समस्या के बारे में सोचकर, फिर से सोचकर, या यूं कहें कि सोच कर ही उस समस्या को बड़ा बना लेते हैं। समस्या होती छोटी ही है, लेकिन हम उसको इतना सोचते हैं, इतना उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो समस्या हमें बड़ी लगने लगती है। अब कहानी में ही आप देखिए कि राजा ने मुख्य द्वार पर एक गलत सूत्र लिखा, या यूं कहें कुछ भी लिख दिया उसने और कहा कि इस सूत्र को हल करने के बाद ही दरवाजा खुलेगा, और सभी ने तुरंत उसे परेशानी में लिया, करे ये तो बड़ी समस्या आ गई, ये समस्या है, इसे अब हल करना है हमें, और फिर सब उसकी कोशिश करने लगे। लेकिन किसी ने ये नहीं देखना चाहा कि भाई सूत्र और उस दरवाजे में क्या संबंध है। और कहीं ना कहीं राजा ने अपने भावी उत्तराधिकारी की तार्किक बुद्धि को परखने के लिए ऐसी शर्त रखी थी। तो हमें भी जब कोई समस्या हमारे सामने आए तो आराम से, ध्यान से उसे देखना है, समझना है और उस पर काम करना है, ना कि उस पर विचार लाने अपने के लिए ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। नहीं, शांति के साथ बैठना है, विचार करना है और उस समस्या को हल करना है। तो धन्यवाद, आपने इस कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ अगली इतवारी में,
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।